हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेक्चर 2 लेके आई हूँ बायोलॉजी का। पहला तो मैं बता दूँ कि फर्स्ट लेक्चर जो था वो किसका था, जैव परिक्रम हम लोग पढ़े थे ना। जैव परिक्रम मतलब कि लाइफ प्रोसेस। हम लोग लाइफ प्रोसेस में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके थे। उसमें मैंने आपको पोषण बताए थे, पोषण के प्रकार बताए थे, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का क्या प्रोसेस होता है, कैसे बनता है भोजन अपना प्लांट्स अपना भोजन कैसे लेते हैं, कैसे वो ऑक्सीजन देते हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं, अमीबा में पाचन, है ना। अमीबा में पाचन कैसे होता है। पहली बात तो अमीबा जान लो क्या होता है ना। अमीबा एक टाइप का क्या है, आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। अमीबा पहले तो ये जाने ना, अमीबा में पाचन होता है, पाचन यानी डाइजेशन होता है, लेकिन अमीबा अपना खाना लेता कैसे है ये तो जानना जरूरी है ना। अगर हमें ये नहीं पता चलेगा अमीबा अपना खाना लेता कैसे, तो कैसे पता चलेगा पचाता कैसे है ना। चलिए आज तो हम जान लेते हैं सबसे पहले अपना भोजन को कैसे ग्रहण करता है। यहाँ पे आपको डायग्राम बना है, लेकिन फिर भी मैं एक बारी आप सभी को डायग्राम बनाऊंगी। क्या ये ऐसे से होता है ना अमीबा। सपोज कि अमीबा है, ठीक, ये होता है इसका न्यूक्लियस। ये क्या है, हमारा प्यारा सा न्यूक्लियस, है ना। और यहाँ पे मैंने बताया था ये खाद्य कण है। यहाँ पे कोई भी फूड होगा, खाद्य कण यानी कोई भी फूड मॉलिक्यूल होगा जो कि अमीबा को खाना होगा, तो वो कैसे लेगा। ये क्या है, फूड मॉलिक्यूल है ना, फूड मॉलिक्यूल है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ द्रव्य भरे होते हैं, ठीक है। अमीबा को कुछ इसी प्रकार का दिखाई देता है। ये जब फूड मॉलिक्यूल्स को लेगा तो किस प्रकार लेगा, सबसे पहले तो ये यहाँ पे ये जो फूड मॉलिक्यूल्स है इसके पास आएगा तो धीरे धीरे इसके पास जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये अपनी आकृति को चेंज करता जाएगा, है ना। इसको फूड मॉलिक्यूल्स को मैं अलग कलर से करती थी, ये ठीक है, ये फूड मॉलिक्यूल्स है, ठीक। अब ये क्या करेगा, अपनी आकृति को यहाँ पे चेंज कर देता है। मतलब कि ये ऐसे ले लेगा ना, जैसे आप लोग खाना खाते हो तो क्या करते हो, ऐसे मुंह में ऐसे डालते हो तो आ करते हो, है ना। वैसे ही अपना मुंह क्या करेगा, खोलेगा। और जब खोलेगा तो ये आकृति जो बनेगी, ये वाली जो ये आकृति बनेगी, इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों तरफ से ये ऐसे बनेगी ना, ये कुछ ऐसे इसको ढक लेगा, है ना, उसको ऐसे घेर लेगा। पहले भोजन को घेरेगा तब ना लेगा। इसको बोलते हैं पदार्थ या फिर कूटपद। क्या बोलते हैं, कूटपद, ठीक है। समझ गए होगे, ठीक। इसके बाद पहला ये प्रोसेस तो हो गया। इसके बाद क्या होता है, अभी अपना भोजन अंदर भी लेगा ना, फिर ये एकदम से इसको ऐसे कैच कर लेगा, ऐसे एकदम। फूड कहाँ पे आ गया आपका फूड बेटा, इसके एकदम अंदर आ गया, है ना। फूड एकदम अंदर आ गया। अभी क्या करेगा, ये एकदम जब अंदर आ जाता है, खाद्य कण अंदर हो जाता है और एकदम ये ऐसे ढक लेता है इसको, तो इसको क्या बोल देते हैं, खाद्य रिक्तिका। क्या बोलते हैं बेटा, खाद्य रिक्तिका, ठीक। इसके बाद आपका जब फूड मॉलिक्यूल क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे न्यूक्लियस तो है ही, फूड मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर आ जाएगा। मैम यहाँ पे आपने न्यूक्लियस नहीं बनाया, है ना। हो गया सभी को, मतलब कोई डाउट, इसमें भी वही चीज़ बताया हुआ था। क्या था, यहाँ पे हमारा केंद्रक यानी न्यूक्लियस है, उसके बाद यहाँ पे खाद्य कण है, फिर यहाँ पे क्या है, ये जोड़ी होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, कूटपाद बोलते हैं। उसके बाद फिर ये जब एकदम अंदर से ऐसे ढक लेता है तो ये खाद्य कण इसके अंदर आ गया ना, और ये जो बना लेता है ऐसे गोला सा इसको ढकने के लिए, इसको बोलते हैं खाद्य रिक्तिका, ठीक है। और फिर ये क्या है, इसमें दिखा रहा है कि आपका जो फूड मॉलिक्यूल है अमीबा ने अंदर ले लिया। अब अमीबा ने अंदर ले लिया तो इसमें कितनी प्रक्रियाएं होंगी मैं आपको बता दूं, ये पक्का से क्वेश्चन में आता है। और अगर आप देखोगे ना तो इससे आपको शॉर्ट आंसर्स भी मिलेंगे, वेरी शॉर्ट भी मिल जाएंगे, और लॉन्ग आंसर्स भी मिलेंगे, और मैं आपको बता दूं MCQs भी मिलेंगे इसमें। और एक और चीज़, जैसे कि आप ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इसमें से एक भी चीज़ ऊपर नीचे हो गई ना
तो मतलब हमारा क्वेश्चन वहाँ पे कलर गलत हो जाएगा। बिल्कुल वहाँ पे मैम लोग ऐसे काट देती हैं। क्यों काट देती हैं? क्योंकि ये जरूरी है। अभी हम इसको पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, अंतर्ग्रहण होगा, फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा, फिर बहिक्षेपण होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे? एक चीज़ मैं बता दूँ, इसको एक एक लाइन आप इसको याद करना। अभी मैं बताऊंगी ना प्रोसेस इसका, तो आपको एक एक लाइन इसकी याद हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी पेन पेंसिल रबड़ निकाल के बैठ ही गए होंगे। मैंने पहला टॉपिक आपको बता दिया कि पहले तो ये भोजन अपना लेगा कैसे, कैसे ये अपने फूड को ट्रैप करेगा, पकड़ेगा, है ना, अंदर कैसे लेगा। उसके बाद अब बताती है इसमें पाचन कैसे होगा। कितने प्रोसेस होते हैं इसमें पाचन के? 1 2 3 4 5। कितने होते हैं बच्चा? 5 होते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, इंग्लिश वाले बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको मैं इंग्लिश में भी अभी कर देती हूँ, तुरंत ही कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब भोजन तो उसने ले लिया अंदर ना, अब अंदर लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक, अभी मैं ऐसे हल्का फुल्का समझाती हूँ, फिर इसके बाद एक एक स्लाइड में हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा? अंतर्ग्रहण। अब एक बात तो मैं बता दूं, अमीबा जो होता है ना, ये यूकैरियोटिक होता है। मतलब कि यूकैरियोटिक मतलब एक कोशिकीय। एक कोशिकीय यानी कि एक ही कोशिका से बनता है। कितनी कोशिका से बनेगा? एक ही कोशिका से बनता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अंतर्ग्रहण क्या है? यह जंतुओं द्वारा भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो फूड आइटम होता है वो पेट में अंदर आता है। अमीबा ने अभी खाना खाया ना, जब अमीबा खाना खाएगा तो क्या करेगा? अब उसका धीरे धीरे पाचन करेगा। तो पहली लाइन तो हमें ये पता कि अंतर्ग्रहण से क्या होता है, आपका अमीबा के अंदर फूड आता है। ठीक, अंतर्ग्रहण से क्या होता है? अमीबा के अंदर फूड आता है। अभी मैंने बता दिया था अमीबा के अंदर फूड कैसे आता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या है, डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेशन यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, डाइजेशन यानी पाचन। यह वह क्रिया है जिसमें भोजन यांत्रिकीय एवं रासायनिक रूप से, मतलब कि आप मतलब उसके आपके पेट में कैसे खाना पचता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है? एसिड होता है ना, इंग्लिश वाला बच्चों के लिए एसिड होता है ना। कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वैसे ही अमीबा के अंदर भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं और छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर देते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो उसको तोड़ तोड़ के कचर कचर के एकदम ऐसे चबा के खाते हैं, है ना, च्युइंग करके खाते हैं। तो क्यों चबा के क्यों खाते हैं? निगलते क्यों नहीं है? क्योंकि अगर चबा के खाएंगे तो ही तो वो डाइजेस्ट होगा अच्छे से, है ना। इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं? चबा करके खाते हैं। वैसे ये इसके पास तो भाई दांत वात है नहीं, तो ये पचेगा कैसे? हाँ, तो ये पचेगा कैसे? ये चबाएगा तो। अब इसमें क्या होता है, पाचन की क्रिया में क्या होता है, सिर्फ पचना ही नहीं होता। इस क्रिया में क्या होता है, जो फूड के जो मॉलिक्यूल्स है, अगर वो बड़े बड़े मात्रा में है तो वो छोटे छोटे मात्रा में क्या होंगे? टूट जाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो क्या होगा? उसको पचने में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हम लोग खाने को चबा के खाते, एकदम बोलते हैं मम्मी लोग ना, एकदम बेटा चबा के खाओ नहीं पेट में दर्द होगा, इसीलिए कहती है। चबा के खाओगे तो डाइजेस्ट होने में या फिर पाचन होने में बहुत ही आसानी से ये पाचन हो जाता है। चलिए अभी नेक्स्ट में क्या है, दो चीज़ें हमें पता चल गई ना यहाँ पे, क्या क्या? पहली तो अंतर्ग्रहण कि वो फूड अपना अंदर कैसे लेगा, अभी मैं बताया था, धीरे से उसके पास जाएगा, उसको ऐसे पकड़ लेगा, है ना, और फिर अंदर आ गया। उसके बाद पाचन होगा। पाचन क्या होगा? उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा पाचन होने के बाद? अब्जॉर्प्शन। अब जैसे कि फूड मॉलिक्यूल उसके अंदर गया, भाई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, अब उसका अब्जॉर्प्शन होगा। अब्जॉर्प्शन किस चीज़ का होगा? उस फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी चीज़ें न्यूट्रिशन थी, है ना, अमीबा को भी क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। ये क्या है? हमारा फूड मॉलिक्यूल है, खाद्य कण। ठीक, ये किसका है? अमीबा का फूड है। ठीक, अब ये जब छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा, है ना, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा तो ये क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ ये पूरा इसका एब्जॉर्प्शन होगा पूरी बॉडी में। आप जब खाना खाते हो तो आपकी पूरी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है ना उस चीज़ का। आपके विटामिन, प्रोटीन या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, मिनरल जो भी चीज़ें होती हैं, वो पूरी बॉडी में जाती है ब्लड के थ्रू, है ना। अभी इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बारी
ऐसे सुनते चलो, इतना तो आपको पता होगा कि कैसा खाना पचता है ना। तो ये क्या करेगा, फूड मॉलिक्यूल्स अंदर हुए, पाचन की क्रिया में ये अलग अलग हुए, विभाजित हुए, अलग अलग टूटे। अब इसके बाद ही क्या होगा, ये फूड पूरे बॉडी में अच्छे से क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा, यानी शोषित होगा ना, अवशोषित होगा। अब इसके आगे क्या होगा, एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण, पचे हुए भोजन का अवशोषण होके रुधिर में, यानी अब देखो पचा हुआ जो पोषण उसका बच गया है, सारी चीज़ें तो एब्जॉर्ब हो गई, जो भी फालतू का चीज़ें बचेगा वो तो निकलेगा ना, किसके थ्रू निकलेगा, यही प्रोसेस होता है बहिःक्षेपण के द्वारा, ये क्या हो जाता है, अपना निकल जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी दिक्कत होगी आप सभी कमेंट कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा उसका आंसर। ठीक, इसमें भी वही लिखा है, बेकार पदार्थों में मतलब कि जो भी चीज़ें उसमें वेस्ट बचता है वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं, अलग हो जाती हैं बॉडी से। ठीक है, अब अमीबा में पाचन पढ़ चुके, अब हमारा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारे बॉडी में पाचन कैसे होता है ना, हमारी बॉडी में कैसे पाचन होता है। हमने खाना खाया, किसके थ्रू खाया बताओ, एक बड़ी डायग्राम देखो, ये है ना, हमने खाना खाया, किसके द्वारा हम खाना खाते हैं भी, मुख से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, चबाते हैं उसको, चबाने के बाद क्या होता है, जब हम अपने खाने को चबाते हैं तो क्या होता है, जो सलाइवा हमारे अंदर जो लार होता है खाने में मिक्स होता है, और वो किस चीज़ में मदद करता है, खाने को पचाने में मदद करता है। फिर वो धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर फूड पाइप के थ्रू, जिसे हम लोग ओसोफेगस भी कहते हैं, फूड पाइप यानी ओसोफेगस, यहाँ पे होगी आहार नली। ठीक है, ये जो नली होती है, ग्रास नली बोल सकते हैं इसको, या फिर आहार नली कहते हैं, इसके थ्रू ये पेट में जाएगा, है ना, किस में जाएगा, धीरे धीरे हमारे पेट में जाएगा, यकृत यानी यहाँ पे लीवर है, गॉल ब्लैडर, मैंने सब चीज़ें इस बारी पढ़ाया था इसको। ठीक, अब इसके अंदर जब हमारा भोजन जाएगा तो धीरे धीरे, अब देखो मुंह में भी बहुत सारी क्रियाएं होती है, सिर्फ यही नहीं, दांत से पहले तो दांतों का काम है चबाना, कौन से दांत का काम है चबाना, कौन से दांत का काम है चीरना, सबको अलग अलग हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहो, आराम से सुनो इस चीज़ों को। एक बारी फिर से हम लोग यहाँ पे चलते हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कैसे चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला चीज़ तो क्या होता है, पाचन होता है ना, पाचन हो गया, भोजन के जटिल एवं अणुओं को छोटे छोटे घटकों में, मतलब कि जब हमने खाना खाया ना, अब उसको पाचन करने के लिए क्या चाहिए, बोलो बोलो, पाचन करने के लिए क्या चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटेंगे। अभी मैंने बताया आपको अमीबा में छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट रहे थे, जब छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांटेंगे तो वो क्या होगा, अंदर ईचिंग होगा ना, चबाएंगे, धीरे धीरे चबाएंगे, और फिर वो क्या होगा, अंदर जाएगा ओसोफेगस के थ्रू, और यही पाचन कहलाता है। पाचन की डेफिनेशन आपका 1 नंबर में पेपर में आ जाता है, एक बार इसको देख लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलती हूँ। हाँ, तो आहार नली क्या होती है, अब इसके बाद क्या है, अनाल नली के आहार नली के भाग कितने होते हैं, मतलब कि ओसोफेगस हमारा क्या है, ये फूड पाइप है ना, इसी के थ्रू तो जाता है। यहाँ पे 2 नली होती है, कौन सी, एक श्वास नली होती है और एक आहार नली होती है, एक जिससे कि हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और एक नली जिससे हम खाना अंदर ले जाते हैं, है ना। अब इसके भी भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं बेटा बताओ, इसके बहुत सारे, मतलब अप्रोक्स यहाँ पे आपको इसके 6 भाग दिखेंगे। अब कौन कौन से 6 भाग दिखेंगे, देखो यही है मुख, है ना, मुख में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे 3 चीज़ें। अब कौन कौन सी चीज़ें होंगी, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, थोड़ा धैर्य रखो, है ना, मैं बता रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें बता रही है, सारी चीज़ें आप सभी के लिए डायग्राम बहुत मस्त है, डायग्राम आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, याद कर लो, और मैं डायग्राम आपको बता के भी समझाती हूँ, एकदम बना के खुद से बताती हूँ, तो आप सभी को डायग्राम तो ऑब्वियस याद हो जाना चाहिए ना, मेरे साथ बनाते रहो कॉपी पेन में, पेन लेके। ठीक है, अब क्या है, मुख, हमने भोजन खाया, क्या किया मैम, हमने भोजन खा लिया, है ना, हमने भोजन खाया किसके द्वारा, मुख के द्वारा, मुख में भी कितनी भी चीज़ें होती है, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिर ये क्या है हमारा, ग्रास नली यानी ओसोफेगस। ठीक, हम खाना खाए वो हमारे अंदर किसके जाएगा, फूड पाइप से जाएगा। आमाशय यानी इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आमाशय क्या होता है जी, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये आपका क्या है, आमाशय यानी स्टमच, पेट में जाएगा। ये खाना कहाँ जाएगा बेटा, स्टमच में,
स्टमच में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अभी इस सब की इंग्लिश भी आपको मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बता भी देती हूँ, ग्रास नली यानी मतलब ओसोफेगस बोलते हैं जिसको, या फिर फूड पाइप लिख सकते हो, फूड पाइप होता है ये, ठीक। छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। फिर क्या है? गुदा द्वार यानी हमारा एनस, ठीक। आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे बता देती हूँ, ये क्या है आपका, यहाँ पे मुख है, इतना आपका माउथ हो जाएगा पहला नंबर, ठीक। ये हमारा दूसरा नंबर यानी ओसोफेगस। फिर स्टमच आएगा, ये हमारा क्या बेटा? स्टमच है, तीसरा नंबर हमारा स्टमच। अब क्या है? स्टमच के बाद ये जो होता है ये वाला हिस्सा जो ग्रीन ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना बेटा, ये क्या होता है हमारा? कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। ये हमारा क्या है? छोटी आती, इसमें भी ग्रहणी होती है, अदर मतलब देख लो इतनी सारी चीज़ें। और ये जो हमारा होता है ना, इसको बोलते हैं हमारी बड़ी आंत, ठीक। ये कौन सा नंबर? यहाँ पे चौथा नंबर और ये पांचवा नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत। और एक यहाँ पे होता है गुदा द्वार, इसके द्वारा मूत्राशय या फिर गलत जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो चीज़ें क्या होती है? निकल जाती हैं। कोई डाउट? एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है इंग्लिश वाले बच्चों को तो ले लो। इसके बाद हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कि मुख में क्या होता है, ग्रास नली में क्या होता है, आमाशय में क्या होता है, छोटी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, और गुदा द्वार में क्या होता है, ठीक है। ले लीजिए। हाँ, अब हम लोग बेटा दांत के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कौन से दांत का कौन सा काम है, ठीक। कौन से दांत का कौन सा काम है? कृतक, इंसिजर कहते हैं इसको, है ना। कृतक यानी इंसिजर। यहाँ पे आपके दांत भी बने हुए हैं, इनमें से कृतक ये 2 दांत है और रदनक एक दांत है। फिर ये अग्रचर मतलब 4 दांत है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इन्हीं सब की इंग्लिश यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप सभी को, इंग्लिश वाले बच्चों को तो दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। इंग्लिश वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो इसको एक बार ही देख लो, एक बार ही रीड करो इसको, तो फिर इसको अच्छे से समझते हैं कि किसका क्या काम है। अभी बता दो, इसका काम है कृतक यानी कट कट, है ना। क्या होता है? काटना। मैम याद हो गया, है ना। कृतक यानी कट कट, काटना, ठीक है। अब रदनक का क्या काम है? बताओ बताओ बताओ। चीरने फाड़ने का काम है भाई, चीर देगा, फाड़ देगा, है ना। क्या कर देगा? खाने को चीर फाड़ कर देगा। चीरने और फाड़ने का काम है इसको। जैसे दांत, शेर के दांत होते हैं ना, ऐसे मांस को ऐसे चीर देते हैं, उसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बना है रदनक। हमारे पास दांत होते हैं कुछ इस प्रकार का, मतलब मैंने उल्टा बना दिया, ऐसे ना, मतलब उसकी जो ये होती है, ये वाली ये थोड़ी सी ना शार्प होती है। सबके पास होगा, चेक कर लो, जल्दी से चेक करो, है ना। 2 चीज़ें पता गई, कृतक यानी काटने वाली, है ना। कृतक कहाँ पे होती है? हमारे आगे की तो होती है, यहाँ पे कृतक हो गई। अब कैनाइन क्या है? मतलब कि चीरने या फिर फाड़ने के काम आती है, तीसरी नंबर। फिर क्या है? चर्वक, मोलर और प्री मोलर 2 होते हैं ना। मोलर्स का काम क्या है और प्री मोलर्स का काम क्या है? तो मोलर्स क्या करते हैं? चबाने या फिर पीसने में काम मदद करते हैं। क्या करते हैं भाई बेटा? चबाने या फिर पीसने में मदद करते हैं। खाने को हम लोग चबाते हैं ना, इन्हीं मदद से, इन्हीं देखा होगा कोई कोई ऐसे साइड से चबाता है, यहीं पे तो होते हैं हमारे प्री मोलर्स और मोलर्स, है ना। तो ये किस काम में? चबाने में और क्या करने में बेटा? पीसने में। कोई दिक्कत? चबाने और पीसने के काम आते हैं। और ये क्या है? प्रीमोलर्स। यहाँ पे देखो चढ़क के है, अक्षणक के है, मतलब कि ये जो है आपका ये है प्रीमोलर है, ये जो है हमारा क्या है? मोलर है। सबसे बड़ा काम तो मैं तो समझती भाई इसी का होता है ना, क्योंकि हम लोग साइड से चबाते हैं ना, धीरे धीरे चबाते हैं, यहाँ आगे से थोड़ी चबाते हैं, आगे से हम उसको कट करते हैं। कभी भी देखा होगा आगे से हम लोग क्या करते हैं? खाने को
काटते हैं और पीछे से क्या करते हैं उसको, पीछे जब फूड को अपने अंदर यहाँ अंदर लेके जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, चबाते हैं। तो दांतों का भी एक क्या होता है, क्रिया होती है, काम होता है। इन दोनों का काम यही होता है, चबाने का और पीसने का। ठीक है, इन दोनों का काम क्या होता है, चबाने का और पीसने का। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर किसी को करना है तो इसको लिख लो कि इसका काम काटना होता है ना, और पैसे यूज करें ना, इसका काम काटना होता है, इसका चीरना और फाड़ना होता है, और मोलर का वही मोलर मोलर का क्या काम है, चबाने का, खाने को चबाने का, और क्या काम है, पीसने का। ये डायग्राम भी आप सभी देख लो अच्छे से ना, इस डायग्राम को आप सभी अच्छे से पेपर में बना के आना, है ना। अगर आ जाएगा ना तो डायग्राम को बनाना अच्छे से। अब दंत सूत्र हम लोग पढ़ सकते हैं ना, दंत सूत्र आप सभी ने सुना होगा, दांत के भी क्या होते हैं, सूत्र होते हैं, है ना। इसके फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम लोग अभी इसके फॉर्मूले को समझेंगे। ठीक है, क्या है, ऊपरी जबड़े में आधे भाग में उपस्थित दांतों की संख्या। मतलब कि ऊपरी जबड़े, ऊपर का जो दांत होता है, इधर वाला हिस्सा ना, हमारे दो दांत होते हैं ना, दो दांत होते हैं, मतलब दो तरफ दांत होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, कि दाएं बाएं पे होता है ना। ऊपर हमारे दांत कैसे होते हैं बेटा, है ना, हमारे दांत कुछ ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, ऐसे और ऐसे, है ना। यहाँ भी दांत होते हैं और यहाँ भी दांत होते हैं। ठीक, तो ऊपर वाले दांत की संख्या ये हो रही है और नीचे वाले आधे दांतों की संख्या ये हो रही है। आधे दांत, आधे ही दांत ले रहे हैं बेटा, पूरे दांत नहीं ले रहे हैं, है ना। तो आधे दांत जैसे कि ये, तो ये दो क्या हो गए बेटा, आपके इंसिजर हो गए, इंसिजर। तो हम लोग इसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, अपने से फॉर्मूला बनाओ। तो ये क्या हुआ, 2 हुआ, हमारे पास कानन कितना है, 1 है, और ये कितना है, प्रीमोलर 2 है, और ये कितना है बेटा, 3। ठीक, और ऐसे ही मान के चलो ऐसे नीचे भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सेम हो जाता है ना मैम। यही इसका क्या है बेटा, फॉर्मूला है। याद रहेगा, सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद रहेगा। दंत सूत्र क्या होता है ना, दांत को याद करने के तरीके, है ना, कैसे, दो ऊपर, दो क्या होता है, दो हमारा क्या है, इंसिजर है, दो कैनाइन है, ये क्या है, चीरने के काम करता है ना, चीरने का काम करता है। सारी चीज़ मैंने अभी बताई थी। तो एक बारी अगर नहीं समझ आया हो, एक बारी वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा बैक जाओ और उसको अच्छे से समझ के फिर से हो, है ना। चलो अब मैं नेक्स्ट पढ़ाती हूँ, क्या चीज़ है, हाँ जी, हमारे मुख के अंदर ना 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो मैंने बता दिया, दांतों का काम क्या है, चबाना, खींचना। अब कैसे चबाएंगे, दांतों के द्वारा, और किस दांत का क्या काम है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जीभ में भी आपका कुछ ना कुछ तो काम होगा ना, जीभ भी तो हेल्प करेगा। आप जीभ का काम देखो, हमारी जीभ में कुछ टेस्ट होते हैं, इसके अंदर क्या होता है बेटा, सलाइवा, यानी क्या होता है, हमारे जीभ में क्या होता है, लार उत्पन्न होता है ना, जिससे आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सलाइवा। और यही सलाइवा जब खाने में मिलता है तो पाचन में बहुत ज़्यादा ही मदद करता है। और हमारे जीभ की, हमारी इसकी आकृति देख लो, इसमें क्या है, जो यहाँ बीच में, जब आप लोग दवाई खाते हो, येलो कलर दिख रहा होगा ना, जब आप सभी बच्चे दवाई खाते हो तो जब दवाई यहाँ होती तब कड़वा उतना नहीं लगता, लेकिन जब अंदर जीभ में एकदम अंदर जाती है, इस मार्ग पे, इस जगह पे जाती है, तो क्या होता है, वो कड़वापन, बिटर यानी कड़वा लगता है, कड़वा लगता है ना बेटा। अब जब आपको मीठे का टेस्ट करना हो तो आगे की तरफ रखते हैं, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट होता है आपका, स्वीट का टेस्ट होता है ना, स्वीट यानी मीठा। अब आपको नमक टेस्ट करना हो तो नमक इस जगह पे करते हैं, ब्लू यहाँ पे मार्क होगा, यहाँ पे नमक यानी सॉल्टी, ठीक है, नमकीन। और यहाँ पे क्या, सॉर यानी कड़वा, मतलब सॉरी खट्टा, है ना, सॉर यानी खट्टा। जब हमें कोई खट्टा चीज़ें खानी होती है, नींबू उबू ना, ऐसे साइड में जाने के बाद खट्टा लगता है। इमली खाओ, हाँ मैम मुँह में पानी आ गया ना, वही इमली खाओगे तो किधर लगेगा, इधर इधर गुदगुदी होती है ना, उसी की वजह से होती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत, यहाँ पे हम लोगों ने जीभ के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। चलो अब और ये इसका काम क्या है, सलाइवा का, मतलब ये लार का काम तो मैंने बता दिया आपको। अब इसका एक और काम है, सलाइवा जब मिक्स होता है तो निगलने में आसान, जब भोजन जो सूखा होता है ना, जो भोजन सूखा होता है तो क्या वो यहाँ नली से अंदर सीधे सीधे चला जाता है, नहीं ना, तो उसको कुछ ना कुछ गीला करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा। ये तो नहीं है कि पूरा मतलब पनिया पीते रहो, पूरे टाइम आप पानी पीते रहे, नहीं, पूरे टाइम आप पानी नहीं पी सकते। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आपका जो सलाइवा होता है जब खाने में मिक्स होता है तो वो क्या करता है,
थोड़ा सा गीला आपका जो खाना होता है वो गीला गीला सा हो जाता है और फिर वो अंदर जाने में, निगलने में आपकी मदद करता है। तो इसके दो काम हैं। कौन कौन से? एक पहला तो ये स्वाद, जीभ क्या करती है? पहला ये स्वाद को बताती है, कितने स्वाद मैंने बता दिए, और एक निगलने में मदद करती है। ठीक, किस में मदद करती है बेटा? निगलने में मदद करती है। ठीक, एक बार इसको देख लो फिर हटाती हूँ इसको। अब लाल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लाल का श्रृंगार, मतलब कि इसमें लाल में क्या क्या होता है आपके, है ना? लाल में क्या क्या होता है बेटा? हमारे लाल क्या होते हैं? एक तरह का क्या है? एंजाइम है। और कौन सा एंजाइम है? टॉयलिन एंजाइम है। ठीक, इस बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, इसमें बस इतना आता है हमारा लाल क्या होता है, और बच्चा लाल क्या है? एंजाइम है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी यही होता है, एंजाइम है, और ये टॉयलिन होता है। क्या होता है? टॉयलिन होता है। हो गया। लाल ग्रंथि के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पता चल गई। अब ईसोफेगस या फिर ओसोफेगस भी इसको कहते हैं, है ना? अभी क्या है? ग्रास नली। ग्रास नली हमारा ये भोजन करने का जो मार्ग होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? ग्रास नली कहते हैं, है ना? ये जो ऐसे ऐसे फूड होते हैं, यहाँ पे हमारा माउथ है। अब ये जो होता है यहाँ तो फिर लीवर और स्टमच आ जाता है, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो यहाँ पे होता है ये हमारा होता है फूड पाइप, है ना? फूड पाइप, इसी के द्वारा हमारा जो भोजन होता है वो हमारे स्टमच तक पहुँचता है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं, बस इतना ही समझो, क्योंकि मैंने पहले भी आपको इसके बारे में काफ़ी ब्रीफ में बता दिया था, है ना? इसका क्या काम होता है? फूड पाइप, मतलब खाने को अंदर लेके जाना, है ना? कहाँ पे लेके जाना? स्टमच में। इसका काम है भोजन को स्टमच में पहुंचाना, स्टमच यानी पेट में पहुंचाना। ठीक है। अब स्टमच का क्या काम है? अब हमारे पेट में तो खाना आ गया, है ना? अब वहाँ पे क्या काम होगा? भाई पाचन भी तो होगा ना। हमारे पेट में तो आ गया खाना, अब यहाँ पे स्टमच में मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बनाती हूँ अभी, हाँ, तब समझ आएगा। ऐसे कुछ करके हमारा पेट होता है ना, ऐसे ही कुछ होता है, तो ऐसे जोड़ लो ना इसको। अब मैम अब तो आप बहुत अच्छी ड्राइंग बना दी, है ना? अब इसमें समझ आ जाएगा, है ना? ये क्या है? ये क्या है? फूड पाइप या फिर हमारा ओसोफेगस, और ये क्या हो जाता है? हमारा स्टमच। स्टमच यानी पेट। ठीक है। अब खाना अंदर गया और फिर स्टमच में आया। ठीक, यही इसका काम होता है। स्टमच में क्या क्या होने लगता है? भोजन, इसके अंदर भोजन आएगा। ठीक है, ये मतलब यहाँ पेय पदार्थ भी आ सकते, जैसे पानी पीते हो आप सभी, दूध पीते हो आप सभी, तो काफ़ी चीज़ें होती है ना। अब इसका हिंदी वाले बच्चों के लिए आमाशय। ठीक, ये मुख से भोजन को आमाशय में पहुंचाने की एक क्रिया होती है। स्टमच में क्या कहते हैं? मुख से भोजन को आमाशय में, मुख है ना, मुख यानी माउथ से। ठीक, माउथ से क्या करता है? ये भोजन को कहाँ ले जाता है? स्टमच में यानी आमाशय में। ठीक है, बस इसमें इतना ही। स्टमच का काम आएगा तो ये बोलना कि स्टमच का काम ये है कि वो मुख से भोजन को आमाशय में जब लेके जाता है तो उसके आगे का ये प्रोसेस होता है, ग्रास नली का। ठीक, अभी सॉरी मैंने गलत बता दिया। उसका मतलब ग्रास नली का काम क्या है? मुख से भोजन को आमाशय में लेके जाना। और पेट का काम क्या है बेटा? पेट का काम ये जे आकृति होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया। इसकी आकृति क्या होती है? जे शेप की इसकी आकृति होती है, और इसमें ग्रंथि जो है जब भी होती है, मतलब जठर ग्रंथि किसकी होती है? जठर ग्रंथि। आप सभी सुने होंगे इसको, जठर ग्रंथि होती है इसमें। ठीक, पेट तक आया भोजन, आपके पेट में आया, इसमें जठर ग्रंथि होती है, फिर उसमें जठर रस होता है। क्या होता है इसमें? जठर ग्रंथि में क्या होता है? जठर रस। अब जठर रस क्या करेगा? और कितने जठर रस होते हैं? ठीक, जठर रस कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं। अब 2 नहीं 3 होते हैं, 3। अभी मैं पेट में बताया था ना, पेट में जाएगा तो इसमें क्या होगा? आपके कुछ एसिड अम्ल पाए जाएंगे, है ना, अम्ल पाए जाएंगे, एंजाइम्स पाए जाएंगे, तो 3 होते हैं इसमें जठर ग्रंथि में। आप सभी 3 इसमें पढ़ लो क्या क्या। पहला तो, दूसरा और यहाँ पे तीसरा। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे दिख रहा है ना सबको?
कोई दिक्कत? आवाज अच्छे से आ रही होगी, है ना? पहला हो गया पेप्सीन, फिर यहाँ पे हो जाता है आपका HCl। पेप्सीन एक तरह का क्या है ये? पेप्सीन जो है, अभी इसके बाद एक स्लाइड आएगी तो उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगी। HCl यानी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी मैंने बताया खाने को पचाने में सबसे ज़्यादा क्या करता है ये बच्चा? मदद करता है। अब इसका क्या है? श्लेषा, आप सुने होंगे श्लेषा सॉरी श्लेषा देख रहे होगे ना? इसको इंग्लिश में आप सभी म्यूकस भी कहते हो। क्या कहते हो? म्यूकस। ठीक, एक बार इसको बना दो। जठर रस में क्या क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, पहला, दूसरा HCl, तीसरा क्या होता है? श्लेषा। ठीक, देख लो, देख लिया? अब श्लेषा क्या है? नहीं आया है ना? चलिए चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं। श्लेषा का क्या काम होता है? श्लेषा जो होता है हमारे जो पेट में जो खाना गया है ना, वो क्या करता है? उसको अंदर से उपस्थित जो अन्य चीज़ें होती है ना, उसको पचाने में मदद करता है। ठीक, कोशिकाओं में से बचने में रक्षा करता है। जैसे कि ये दोनों चीज़ें क्या थी हमारे पास? पेप्सीन और HCl क्या था? वो क्या था? एक अम्ल था, है ना? वो खाने को पचाता है। और जो श्लेषा होता है ना, वो बॉडी को अंदर जो हमारी आंत है उसको HCl से बचाता है, या फिर पेप्सिन बनाता है। पेप्सिन क्या है? एक टाइप का एंजाइम है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी स्मॉल इंटेस्टाइन भी आपको अच्छे से पता होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? छोटी आंत, है ना? सबसे अधिक भोजन पचाने का काम यही करती है। क्या करती है? लिखते चलते हैं हम लोग ना। सबसे अधिक भोजन पचाने का काम यही करती है। सबसे अधिक भोजन पचाने का कार्य, भोजन पचाने का कार्य हमारी छोटी आंत करती है ना? हमारी छोटी आंत सबसे ज़्यादा वक्त तो बेटा इसी का होता है ना? आप सभी भी इसको नोट कर लीजिए, सारे बच्चे नोट करो इसको। इसमें भी आपको 3 चीज़ें दिख जाएंगी, है ना? इसमें आपको 3 चीज़ें दिखेंगी। अब आगे देखते हैं इसके 3 चीज़ें क्या क्या है। कोई बात नहीं, इसमें नहीं है। ठीक, इसमें आपको पता चलेगा सबसे पहले तो आपका इसमें लीवर काम करता है ना? लीवर काम करता है, अग्नाशय काम करता है। अब लीवर क्या होता है और अग्नाशय क्या होता है? लीवर आपको दिया हुआ है। लीवर में आपका क्या होता है? खाना जब जाएगा लीवर में जाएगा तो लीवर आपका क्या करेगा? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे पहले तो ये बता दूं, ये क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि। लीवर में आपको बस 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का आ सकता है कि लीवर का क्या काम है ना, क्या काम है इसका। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लिखो, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और किसका, कौन से रस का श्रवण करती है? पित्त रस का। क्या करती है बेटा? पित्त रस का श्रवण करती है। पित्त रस का श्रवण करती है। ठीक, और पित्त रस का श्रवण ये कैसे करती, कहाँ करती है? आप सभी को पता होगा, पित्त लवण। ये पहली बात तो बता दूं, पित्त लवण होती है। पित्त लवण। ठीक, क्या होती है ये बच्चा? पित्त लवण होती है। और यहाँ पे ये नहीं लगा है ना? और ये होती क्या है ना? सभी बच्चे समझ रहे होंगे। पित्त लवण क्या होती है? मूत्राशय में इकट्ठा होता है। ये पित्त रस जो होता है ये मूत्राशय में इकट्ठा होता है। कहाँ पे? ये जो होता है ये मूत्राशय में इकट्ठा होता है।
ठीक, अब समझ जाओ इसमें मूत्राशय में इकट्ठा होता है। अब देखो हमने खाना पचाया है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, खाना पचा। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो चीज़ें आपको न्यूट्रिशन में चाहिए थे वो तो हमारी बॉडी ने ले ली और ब्लड में मिला दी, और ब्लड में मिला दी तो पूरी बॉडी में चला गया। अब वो पूरी बॉडी में जाने के बाद कुछ चीज़ें वेस्ट भी तो बचेंगी, और जो चीज़ें भी हमारे पास वेस्ट बचेंगी वो क्या होगी, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब जो चीज़ें बचेंगी वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगी, फिर वहाँ पे भी थोड़ा सा होगा, उसके बाद वो क्या चला जाएगा, कहाँ पे बेटा आ जाएगा, वो एनस के थ्रू हमारे मतलब कि आप सभी सोच सकते हो लास्ट में हमारे ये ना गुदा द्वार, इसके द्वारा हमारी सारी चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट जो होती है वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूँ, हार्मोन्स लार्ज इंटेस्टाइन के पहले इसमें हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी में उपस्थित होता है और ये क्या करता है, हमारे बॉडी को अच्छे से वर्क करने में, है ना, हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती है ना, किसी को रोना आता है, किसी को हंसना आता है, किसी को मतलब जो भी भाव होता है हमारे अंदर वो इन्हीं के द्वारा आता है ना। ये तो हमें पता था मैम, ये बता रही हूँ जस्ट कि हॉर्मोन्स का काम आपके भावों को लाना होता है, ठीक है। और क्या है, ये एक टाइप का क्या है, इंसुलिन है। ये बच्चा ये एक टाइप का है इंसुलिन, ये एक टाइप का आपका क्या है, इंसुलिन, है ना। यह आपके लिए एक टाइप का क्या है, इंसुलिन है। और अब इसके आगे एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, अब हार्मोन्स की कमी से डिसीज होता है ना, कौन सा रोग होता है इसकी वजह से, आप सभी के पेपर में आ जाएगा, हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है, और एंजाइम अगर कम है कहीं पे तो उससे कौन सा रोग होता है। इन दोनों चीज़ों में आप सभी ये भी समझेंगे कि ये जो होता है इसके भी पार्ट्स होते हैं, कितने 3 फेजेस में होता है ये, है ना। इससे जो होता है हार्मोन्स की कमी से आपको मधुमेह, मधुमेह यानी सॉरी रोग, है ना, मधुमेह यानी शुगर की बीमारी। सुनो, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर शुगर की बीमारी हो जाती है, शुगर हो जाता है, वो मीठा कम खाने लगते हैं, किस वजह से, हार्मोन्स या फिर इंसुलिन की कमी से, है ना। इंसुलिन ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम, भाई कम हो जाए तो भी, अगर कम होता है तो कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, इसको लिख लो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखना, ठीक है। एमाइलेज, ट्रिप्सिन। अब देखो एंजाइम के भी कुछ पार्ट्स होंगे ना बेटा, तो एंजाइम के पार्ट्स में क्या क्या 3 चीज़ें होती है, एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, और एक और चीज़ होती है, क्या होती है, लाइपेज। आप सभी आपके बुक में पढ़े होंगे, तो बुक में जब पढ़े होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, अरे मैम ये तो बहुत अजीब अजीब चीज़ें लिखी हैं, हमें तो ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है। ये किसका पाचन करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब पाचन भी सभी चीज़ों का पाचन अलग अलग करते हैं। अगर हम बोले कि खट्टे का पाचन भी एक ही करेगा, मीठे का पाचन भी एक ही करेगा, तो ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें, जैसे कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ों में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, और मतलब जितनी भी थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी सी चीज़ें होती है ना, उन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और ये किसका पाचन करता है, जल्दी से बताओ, ये किसका पाचन करता है, हमारे दाल हम लोग खाते हैं ना, दाल में क्या होता है बेटा, प्रोटीन का पाचन, यही भी तो लिखा हुआ है ना। ये किसका पाचन करता है बच्चा, प्रोटीन का पाचन करता है। और हमारा जो लास्ट वाला बचता है ये वसा को पचाता है ना। ये हमारा जो लास्ट वाला है ये क्या बचाता है बेटा, वसा को। जो चिकनापन होता है ना हमारे बॉडी में, चिकनापन तेल वेल जो होता है उसे वसा कह सकते हैं आप लोग, है ना। वसा को क्या करता है, ये पचाता है, वसा का पाचन करता है, ठीक। किसका, वसा का पाचन। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको एक बारी नोट कर लो। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, बड़ी आंत, है ना।
ये पहली बात मैं बता दूँ, ये जल का अवशोषण करता है, ये सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण। जैसे हमारे बहुत ज़्यादा वॉशरूम लगती है बहुत सारे बच्चों को, तो यही होता है जब आप खाना खाते हो, पानी बहुत ज़्यादा पीते हो, तो ये किसका, पहली बात तो ये हमें पता है ये जल का अवशोषण करता है ना। इसके कुछ पॉइंट्स आप नोट करते चलो। जल का अवशोषण करता है, ठीक, जल का अवशोषण करता है। दीर्घ रोम है, ठीक है, इसमें क्या होता है, दीर्घ रोम होते हैं, इसमें क्या होते हैं, दीर्घ रोम होते हैं, है ना। 3 बार कोई शब्द को बोलती हूँ ताकि याद हो जाए, क्या होता है, दीर्घ रोम होते हैं, है ना, ये दीर्घ रोम होते हैं। और बड़ी आंत के और भी ढेर सारे काम होते हैं ना, बहुत सारे काम, जैसे कि जल को अवशोषित करते हैं और जो भी अपचित बेकार चीज़ें होती है ना उसको एनस में डाल देते हैं, है ना, मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, एक बार फिर से लिख लेते हैं, जो भी चीज़ें अपचित होती हैं, जो भी बेकार या फिर अपचित, बेकार या अपचित पदार्थ होता है, अपचित जो पचता नहीं है, अपचित यानी जो पचता नहीं है, अपचित पदार्थ होता है, उसे क्या करता है, पदार्थ होता है, लिखते चलो, जो अपचित पदार्थ होता है उसे किस में डाल देता है, भोजन, जो भी अपचित भोजन उसे गुर्दा द्वार में डाल देता है, गुर्दा द्वार ले जाता है भाई, कहता है अरे ले जाओ, है ना, गुर्दा द्वार में ये क्या करता है, गुर्दा द्वार में डाल देता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर गुर्दा द्वार को हम लोग पढ़ते हैं। अब क्या होता है, ये गुर्दा द्वार के द्वारा जो भी यानी एनस के द्वारा जो भी हमारा अपचित पदार्थ होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो इसी के थ्रू क्या होता है, निकल जाता है। बस इसके लिए इतना ही। फिर रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन को मतलब क्या होता है, आप सभी सोचते हो यार रेस्पिरेशन मैम कितना आसान सा पूछ ली, सांस ही लेना होता है ना, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यही तो होता है, नहीं, सिर्फ यही नहीं होता है, इसके अलावा भी आपको सांस लेना और श्वसन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है, कुछ डिफरेंस हम लोग इसमें पढ़ेंगे आज, है ना। भोजन में ऊर्जा का निमुक्त, अब इसके दो चीजें, श्वसन क्या होता है, सांस लेना, दो चीजें ना, दोनों में एक एक पॉइंट, सबसे पहले आपके पेपर में आ जाएगा 3 नंबर या फिर 4 नंबर 5 नंबर में भी क्या आ जाता है कि श्वसन एवं सांस लेने में अंतर बताइए, है ना। तो आप सभी मेरे साथ इसको नोट करते चलो, हम सभी एक एक करके इसका क्या करेंगे बच्चा, अंतर लिखेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें अंतर होती हैं, है ना। भोजन में ऊर्जा को निमुक्त करना, श्वसन का काम क्या है, भोजन में ऊर्जा को निमुक्त करना। हम खाना खाते हैं ना, हमारे खाना खाने में क्या होता है, हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें भोजन में ऊर्जा मिलती है, यानी शक्ति मिलती है, और यही इसी शक्ति को ये क्या करता है, निमुक्त करता है, और ये क्या करता है, O2 का ग्रहण करता है ना। ये क्या करता है बच्चा, O2 को ग्रहण करता है, ग्रहण करना यानी लेना, O2 को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, CO2 को क्या करता है, निकालता है। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट नोट करो, ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सुना होगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है ना। इसकी क्रिया कहाँ होती है बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी क्रिया होती है, इसकी या फिर श्वसन की क्रिया होती है, और इसकी सांस लेने की क्रिया कहाँ पे होती है, ये तो बहुत आसान है ना, इसको लिखते हैं पहले, माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी क्रिया होती है। ठीक,
माइक्रोकॉन्ड्रिया में इसकी क्रिया होती है, श्वास हम लोग कहाँ से लेते हैं, इसमें श्वसन कहाँ से करते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया में कौन सा भाग आता है हमारा, पहले इसको देख लेते हैं ना, इसमें इसका क्या होता है, आप नाक के द्वारा लेते हो ना, फेफड़ा, इसमें सहायता कौन करता है, फेफड़ा हमारा। इसमें कौन सहायता करता है, फेफड़ा सहायता करता है। ठीक, अब इसके और भी पॉइंट्स, अब देखो 2 पॉइंट से तो इनका पेट नहीं भरेगा ना, है ना। हमारे जो एग्जामिनर्स होते हैं वो कहते हैं एग्जैक्ट बच्चा 3 पॉइंट तो लिखे ही, है ना। तो 2 पॉइंट आपको समझ आ गया, भोजन में ऊर्जा को निमुक्त करता है और ये इस O2 को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, और ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी क्रिया होती है। इसका काम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसका कहाँ होता है, ये फेफड़े में काम इसका होता है। ठीक है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो हमारी छाती एकदम फूल जाती है ना, वो इसी वजह से। सांस लेके दिखाओ, है ना, क्या होती है, हमारी छाती फूलती है और फिर पचक जाती है जब सांस छोड़ते तो, वो इसी में होता है, फेफड़ों की वजह से होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें ऊर्जा का निर्माण, हाँ, ताकत बनती है, ऊर्जा का निर्माण होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। ठीक, इसमें हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, इसमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन श्वसन में हमें ऊर्जा मिलती है, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, हम जब सांस लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमें ताकत भी तो मिलनी चाहिए ना। ऑक्सीजन हम क्यों लेते हैं भाई, ऐसे ही लेते छोड़ते हैं, नहीं, वो यही काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी काम होती है, और फिर ऊर्जा हम लोग क्या करते हैं, ये ऊर्जा को बनाता है, निर्माण करता है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक और टॉपिक बचा है, श्वसन पंथ, है ना, रेस्पिरेशन। ये डायग्राम आपका पेपर में आ जाता है, एक बार इसको फिर से समझ लो। मैंने अभी आपको पाचन बताया, अब रेस्पिरेशन यानी सांस लेना। ठीक, अब ये सांस लेने की क्रिया हम लोग अभी हल्का सा पढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका, पहला लेक्चर आपका पूरा अच्छे से मैंने बताया था किसके बारे में, जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हो गई थी वहाँ पे, फिर कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी, और इसके बाद एक और लास्ट वीडियो आपका आएगा, 3rd वीडियो जो होगा, जो चैप्टर 1 फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कोई भी टेंशन की बात नहीं है, आप सारी चीज़ें नोट्स बनाते चलो। हमने बताया था कि आपका एक बैच आ रहा है, क्रांति बैच, इसको ज्वाइन करिए, सारे बच्चे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, नंबर होगा, फ़ोन नंबर होगा, आपसे कॉल करके पूछिए, बात करिए, और सारे बच्चे उसको ज्वाइन भी करिए। वहाँ पे क्या हो रहा है, आप सभी के चैप्टर वाइज आपके नोट्स भी मिलेंगे, और चैप्टर वाइज वहाँ पे MCQs होंगे, MCQs भी होगा, वेरी शॉर्ट भी होगा, लॉन्ग आंसर्स भी होंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, कुछ भी टेंशन की बात नहीं रहेगी, और सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। बोर्ड आने वाला होता है तो कहते हैं अरे मैम कितने क्वेश्चंस हैं, कितने पढ़े, इतनी सारी चीज़ें, तो आपको क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है, हम आपको खुद ही बनाया क्वेश्चन देंगे कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वही आप पढ़ के जाओ, तो मुझे लगता है आप अगर सारे बच्चे अच्छे से पढ़ते हो हमारे नोट्स को, तो बहुत सारा अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। चलो, अब यहाँ पे हम सभी देख सकते हैं, यह हमारा मुख है ना, मुख गुहा है, ये नसा द्वार है, यानी जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नाक है, और यहाँ पे ग्रसनी, अभी मतलब ओसोफेगस है ना, धीरे धीरे नीचे आएगा, इसको श्वास नली भी कहते हैं, जिससे क्या होता है, सांस लेते हैं हम लोग, है ना। ये उपास्थित वलय है, और फिर इसी के नीचे ये जो थोड़ा थोड़ा हड्डी दिख रहा है ना, ये क्या है बेटा, आपको बॉडी में कंकाल होता है ना, वो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जो हमारे अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है, कौन, हमारा कंकाल। ठीक है, अब यहाँ पे पसलियाँ हैं, यहाँ पे 2 पसलियाँ आपको दिख जाएंगी। अब क्या है, ये कृपिका कोश है, फिर श्वासनिका है, फिर श्वसनी है, फिर यहाँ पे कुपिका आपको दिख जाएगी, ये हल्का सा कंठ है। ये सारे डायग्राम आप अच्छे से इसको पढ़ लो, और इस डायग्राम के बारे में जो भी चीज़ें हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे। किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी आना जरूर से जरूर आना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और सारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारे साथ बने हैं, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।